हाय, दिस इज आरती सिंह एंड आप सब लोगों ने अगर फॉलो किया है बिग बॉस 13 तो उसमें आपने देखा ही होगा कि आई हैव स्पोकन अबाउट मेंटल हेल्थ। तो आज मेंटल हेल्थ डे है, तो आज मैं कैसे इस बारे में बात नहीं करती। सो आई जस्ट वांट टू से दैट बहुत सारे लोग हैं जो अशेम्ड होते हैं इस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर आगे बात नहीं कर पाते बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हैं। इसी चीज से मैं खुद गुजरी हूं, जब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बात करूंगी तो लोग मुझे जज करेंगे कि क्या ये कोई बीमारी है, और मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं था इस बारे में बात करने का। I just want to say that first step towards this is acceptance. You have to accept it. आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ है, इश्यूज हैं, एंड सॉरी टू से आप ये कोई पागल होने की निशानी नहीं है। इट जस्ट आई रियली फील, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक्चुअली सेंसिटिव होते हैं वो बहुत सारी चीज बहुत ज्यादा तरीके से फील करते हैं। So, I think there is nothing to be ashamed of it. You are no less. You are. You don't have to feel that complex. You don't have to. I mean, honestly, I feel we people are so sensitive that we feel everything so strongly that actually it is not a sign of weakness. We are strong. And जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, फिजिकल बीमारियां हैं, तो वो क्योर होती हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तो वैसे ही जब हमारे पास हमें कोई मेंटल इश्यू होता है तो किस बात की शर्मिंदगी। और दैट्स व्हाट, अगर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे उस चीज पे काम करेंगे। सो माई फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, and accept it. You have to own it that yes, this is, I have an issue, I have, and honestly बहुत सारी चीजें, आपका चाइल्डहुड होता है, आपके बहुत सारे, कभी कभी कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ा गया होता है, कुछ लोग बहुत सारी चीजों से गुजरे हुए होते हैं, तो वो चीजें इशू बनकर आपके मेंटल हेल्थ पे हावी हो जाती हैं। So there is nothing to be ashamed of. It is a part of life. So my first thing is that if you want to solve it, you have to first accept it. This is the first step towards solving this issue. So guys, thank you so much. इससे पहले जो मैंने mental health पे बात की थी, उसका काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। काफी लोगों ने बोला, मैसेजेस किए कि उन्हें थोड़ा बहुत हेल्प हुआ। So I really thought that I should talk about it a little more because I know what it is and I have been through it. So as I said, that first key is to accept it, and then the most important thing is to talk it out. You have to talk it out. You cannot keep things inside. I mean, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनकी लाइफ में 7-8 लोग होते हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको वो एक इंसान भी मिल जाए ना जिससे आप अपनी दिल की बात कह सको, मतलब जिसके सामने कोई फिल्टर ना हो, जिसके सामने अंदर कुछ और है, इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, लेकिन दुनिया के सामने आप हंस रहे हो, वो एक झूठा मुखौटा दिखा रहे हो, वो ना करना पड़े। आई थिंक then please just go to that person and talk it out. You have to, क्योंकि जब आपके इमोशंस अंदर रहते हैं, इतना ज्यादा भर जाता है, तो कहते हैं ना, वो फिर एक साथ भूकंप आता है और सडनली इट लीड्स टू, दैट इज व्हाट, then it leads to panic attacks, then it leads to sudden breakdown. So don't get to that point. You have to talk it out. अपने दिल की बात रखिए। वो अगर समझिए, अगर वो आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है तो देन टेक प्रोफेशनल हेल्प। उस तरीके से फिर आप अपनी बात कहिए। और
आई जस्ट फील दैट अपने इमोशंस को दबा के अंदर रख के वो चीजें और ज्यादा खराब हो जाते हैं, इट बिकम्स वर्स. सो आई जस्ट फील कि एक छोटी सी भी बात होती है ना, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, आप किसी चीज को लेके बुरा मान के बैठे हो, आपको कोई एक चीज खाए जा रही है, आपको कोई चीज हैवी कर रही है, उसको अपने अंदर मत रखिए, उसको बोलिए. वो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है या आप अगर प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं तो जस्ट खाली कर दो अंदर से, जो कुछ भी है जस्ट ओपनली अपनी बात रखिए. जस्ट बी, कोई बिना फिल्टर रखे, जस्ट टॉक इट आउट. डू नॉट कीप थिंग्स इनसाइड बिकॉज इट विल गेट वर्स. सो आई रियली विश दैट यू गेट दैट पर्सन whom you can say anything and everything. So my second step which I would say is to do the talking.